नो 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 देयर इज नथिंग स्क्रिप्टेड फॉर श्योर। मतलब ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 2-2.5 दिन के अंदर हमने वो पूरा राशन खत्म कर दिया था। थोड़ा सा ही मतलब आई थिंक कुछ मोरिंगा के डंडे बचे हुए थे हमारे पास, मेथी के पत्ते बचे हुए थे, बाकी सब खत्म। किसी को एक्सपेक्ट था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी एक्सपेक्टेशन था नहीं इसकी मैं इतनी जल्दी निकल जाऊंगी। मेरा एलिमिनेशन हुआ बिकॉज ऑफ दैट बाहर वाला घर वाला थिंगी। रणवीर शौर्य इज सच अ सीनियर एक्टर, आप उससे इतने बदतमीजी से भाई मेरी तो औकात में नहीं होगी कि मैं उससे अभी अगर कभी हमारी बहस भी होगी ना तो आई विल नॉट फॉरगेट हु ही है। ये कलर को लेके बोला है कि अंधेरे में कोई भी तुम्हें देखेगा तो डर जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे काली कलूटी, तुमने तो इतनी लंबी लंबी हील पहनी थी, हीरोइन बनना है तुम्हें। शिवानी को मैं शिवानी को भी करती हूँ। बहुत देखो बहुत ये सही चीज हुआ लैंग्वेज। मैं पहले आप मैं जैसे हिंदी में बात कर रही हूँ पहले नहीं कर। अरे बेबी फील्ड में हटाओ जरा, मुझे लगा मुझे बोल रहे हैं, मैं हट गई। बता बेबी कहाँ गई? मैंने बोला अभी तो सर आपने बोला बेबी को हटा। बोले अरे तू बेबी नहीं, तू छोटी बेबी है, वहाँ पे एक बड़ी बेबी होती है जिसको हम लाइट बोलते हैं। नेवर। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे बोले। महिला थी जिन्होंने अपना स्कूटर रोका एंड शी सेड आई वांट टू टेक अ पिक्चर विद यू। और मैं ना 2 सेकंड के लिए मुझे बोल रहे क्या एग्जैक्टली कि इनको मैं ऐसे करके मसल के और बाहर फेंकने वाली। बिग बॉस से जब कोई बाहर आता है तो ऐसा लगता है उसके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत सारा मसाला है, ठीक है। सो वी व्हाट फॉलो मी बट विल नॉट ओनली टॉक अबाउट बिग बॉस। हमने बहुत कुछ आपसे बात करनी है अबाउट बॉलीवुड, योर करियर, योर एवरीथिंग, लव लाइफ। तो ये बताओ सबसे पहले तो कि बिग बॉस में जो होता है हाँ असली में होता है या स्क्रिप्ट दी जाती है? नो 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 देयर इज नथिंग स्क्रिप्टेड फॉर श्योर। मतलब ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हमें एक्चुअली ये भी स्पेशली मुझे तो कुछ नहीं पता था कि अंदर कौन जाने वाला है अपार्ट फ्रॉम चंदिका दीक्षित, बिकॉज उसका आ गया था तब तक जब तक हम लोगों का हो रहा था उसका प्रोमो आ गया था। तो ओनली पर्सन आई न्यू हूज गोना बी देयर इनसाइड द हाउस वाज शी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बिल्कुल भी मतलब, और सबका नाम जैसे मेरा नाम कोलकाता था तो सबका अलग अलग नाम मतलब उनके नाम से भी नहीं बुलाते, कोड नेम से बुलाते। सो यू डोंट नो एक्चुअली हु इज गोना गो देयर, मतलब हु इज गोना बी देयर इनसाइड दैट हाउस। तो इवन आंखों में पट्टी पढ़ा के मतलब पट्टी बांध के लेके जाते हैं। अच्छा, ये इतना सिक्रेटिव होता है। तो आपको अगर लगता है कि स्क्रिप्टेड है शो में अंदर के जो लड़ाई झगड़ा होता है वो स्क्रिप्ट नहीं होता है। तो सिचुएशन पीछे इतनी मचमच होती है क्यों? क्योंकि खाना सेलिब्रिटीज तो वैसे भी पतले होते हैं, कम खाते हैं इतना, ऐसा परसेप्शन है, परसेप्शन है। अब आप बताओ कि एक अंडे के पीछे मतलब ज्यादातर तो मैंने अंडे के पीछे लड़ाई होती है, अंडे 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 मैं 4 खाऊंगा, मैं सुबह भी अंडा खाऊंगा, मैं शाम को भी अंडा खाऊंगा। तो ये एक्चुअल में होता है क्यों हुआ था आई डोंट नो। आई थिंक कुछ लोगों का एक फिक्स डाइट होता है जो उनको फॉलो करना होता है, पर कभी कभार वो भूल जाते हैं देयर इनसाइड द बिग बॉस हाउस। वहां पे आपका क्या डाइट है, क्या लाइफ रूटीन है, क्या कुछ भी है, किसी से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे चाहेंगे आपको वैसे चलाएंगे और आपको वैसे चलना होगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। तो आई थिंक उस वजह से बहुत टाइम पे ऐसे लड़ाइयाँ हुई है। लाइक स्टार्टिंग के डेज पे हमें राशन दिया गया था आई थिंक 5 दिन के लिए, और किसी को वो ज्यादा उनको लगा कि नहीं ये राशन देख के तो लग रहा है 2 दिन का है तो 2 दिन में खत्म कर देंगे तो हमारे लिए राशन आ जाएगा। और मैं बाहर ऐसे में बैठ के देख रही हूँ जितना मैंने बिग बॉस देखा है वैसा होता नहीं, खाना खत्म तो ये दोबारा देते नहीं। मैं इनको बोलूं कि लाइक ये खाना कंफर्म कर लो कितने दिन के लिए है। तो 2-2.5 दिन के अंदर हमने वो पूरा राशन खत्म कर दिया था। थोड़ा सा ही मतलब आई थिंक कुछ मोरिंगा के डंडे बचे हुए थे हमारे पास, मेथी के पत्ते बचे हुए थे, बाकी सब खत्म। तो 2.5 दिन में पूरा राशन खत्म और हम सब भूखे, मतलब लिटरली पानी पी के हमने पेट भरा, मतलब हमारा पेट भरा है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। पहले दिन में 16 अंडे बना दिए, ठीक है, 16-17 अंडे में 4 लोग खा रहे हैं, ठीक है, रात को ये बन रहा है वो बन रहा है। मैंने बोला दावत तो वैसे है नहीं, इनको समझ में भी आ रहा है खाना खत्म तो मतलब खत्म, फिर हवा और पानी खा के तुम जियो। पर या इट इज ट्रू, ऐसे होता है। आपको बाकायदा रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलना पड़ता है वहां पे।
अच्छा, हाउ यू सी योर जर्नी, आपकी जर्नी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई, मतलब आई बहुत थिंक लंबी नहीं चली, ये हाउ वाज इट? हाँ ये आई थिंक किसी को एक्सपेक्ट था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी एक्सपेक्टेशन था नहीं इसकी मैं इतनी जल्दी निकल जाऊंगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ऑडियंस ने मुझे निकाला नहीं है, ना ही मुझे बिग बॉस ने निकाला है। मेरा एलिमिनेशन हुआ बिकॉज ऑफ दैट बाहर वाला घर वाला थिंगी। तो अगर आई थिंक वो नहीं होता मैं इतनी जल्दी, आपको भी पता है शायद मैं इतनी जल्दी निकलती नहीं। मतलब मुझे लगता है वो इसलिए भी निकाल दिया कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बाहर कर तो उससे सबसे इजी, अगर बाहर वाले मतलब घर वालों के अंदर अगर हाथ में एलिमिनेशन होता ना सर, सबसे पहले वो उनको निकालते हैं जो उनको थ्रेट नहीं दिखता है, क्योंकि क्या होता है ना आगे चल के क्या पता ये आपसे आगे निकल जाए और आप पीछे रह जाओ तो आप निकल जाओ, तो इससे पहले क्या है जो ओपिनियटेड लड़की होती है लड़का होता है उसको पहले निकाल दो। अच्छा, अब मेरी टीम जो बिग बॉस फैन है, जो बिग बॉस कवर करती है, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, आफ्टर दैट विल कम टू योर जर्नी, जो मेरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, व्हाई डू यू थिंक शिवानी कुमार इज फेक? बिकॉज शी व्हाटएवर शी डज इज फेक। आप पहली बात तो ये है बाकायदा वो जो हरकतें करती है, आप बताओ मेंटली चैलेंज अगर आप होगे नहीं तो आप वो हरकतें करोगे नहीं, तो आप किस लिए वो हरकतें करते हो कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ, कैमरा आपकी तरफ रहे, आप वो सारी चीजें कर पाओ जिससे लोग देखे, चाहे उसको मुझे लगता नहीं फर्क पड़ता होगा कि लाइक लोग उसको बुरा बोलते हैं या बोलना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एंगेजमेंट मिलती है। तो आई थिंक दैट्स हाउ शी डज फ्यू थिंग्स जिससे मुझे लगता है वो फेक है, और सिर्फ फेक नहीं वो निहायती बदतमीज है। सर मुझे जिस तरीके से उसने धक्का मारा था ना, वीडियो में है बाकायदा, देयर इज अ वीडियो फुटेज जहां पे आपको दिखेगा उसने कोहनी से मुझे धक्का मार के नीचे गिराया, फिर वो लंगड़ाते थोड़ी बहुत लंगड़ाते हुए गई, जब देखा कि कोई देख नहीं रहा नॉर्मल चलने लगी, फिर वापस जब आई लंगड़ाते हुए आई, फिर जब कोई नहीं देख रहा नॉर्मली चल रही है, फिर बेहोश हो जाती है। और ये सिर्फ कैमरा पे नहीं है, मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं जब मेरा हिप में ये हुआ था ना, मैं जिस बेड पे लेटी हुई थी वहां से एक विंडो था जहां से मैं मेडिकल रूम का एंट्रेंस देख सकती थी। वो मेडिकल रूम में उसको उठा के लेके गए, डाला, 2 से 3 मिनट के बाद वो बंदी बाकायदा चल के बाहर निकली। अगर आपको मिर्गी के दौरे पड़े हैं, आप बेहोश हो गए हो, आप 2 मिनट में वापस चल के बाहर आ सकते हो? आप बताओ। बिल्कुल। तो वो 2 मिनट, तो ये ऐसे बहुत, कोई भी किसी से भी मतलब आप बदतमीजी, रणवीर शौर्य इज सच अ सीनियर एक्टर, आप उससे इतने बदतमीजी से, भाई मेरी तो औकात में नहीं होगी कि मैं उससे अगर कभी हमारी बहस भी होगी ना, तो आई विल नॉट फॉरगेट हु ही इज। झगड़ा अगर होगा तो उस हिसाब से मैं झगड़ा करूंगी कि जहाँ पे मुझे लगेगा कि नहीं मैंने उनको कहीं पे भी यू नो आई हैव इंसल्टेड हिम इन दैट, एक होता है ना कि तमीज में रह के मैं झगड़ा करूंगी अगर कभी हुआ भी। उससे कितनी बदतमीजी से बात करती, किसी से भी बदतमीजी से बात करती। मुझे उस लड़की ने क्या बोला पता, मेरे कलर को लेके बोला है कि अंधेरे में कोई भी तुम्हें देखेगा तो डर जाएगा। क्यों भाई, क्यों? दिस इज बैड, दिस इज एक्सट्रीमली बैड, यू कांट से दैट थिंग। उसके ये कमेंट की वजह से ना, जब उसने बोला कि अंधेरे में जब आप अंधेरे में कोई भी तुम्हें देखेगा तो डर, वो अपनी लैंग्वेज में बोलती है कि कोई भी तुम्हें अंधेरे में देखेगा तो तुम डर जाओगे, कोई भी डर जाएगा। उसके बाद से मेरे पूरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे काली कलूटी मतलब इतने गंदे गंदे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, यू वोंट बिलीव सर। लोग मुझे कहते हैं कि ग्लो एंड लव फेयर एंड लवली लगा दो। मैंने बोला सुनो, मैं ग्लो एंड लवली फेयर एंड लव की बाकायदा मैं फेस रह चुकी हूँ, मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर थी, मैं उनकी पहली डार्क स्किन ये थी, फेस थी। तो आप जो चीज मुझे बोल रहे हो शायद मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मैं जिस पोजीशन में हूं ना, ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं शायद चाके भी कभी आ नहीं पाएंगे। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ वुमेन लाइक मी जो मेरे स्किन कलर में है, जो जिनके पास शायद ये वॉइस है नहीं, ना ही जिनके पास कोई माध्यम है कुछ अपना जो उनका जो आवाज है वो निकालने के लिए। तो मुझे उनके लिए बुरा लगता है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे शायद उनको भी बोलते होंगे और वो कहीं ना कहीं शायद ये बात डाइजेस्ट कर लेती है, वो इस बात का मतलब होता है ना मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते। आई फील बैड फॉर देम। एंड यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आपको मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना आपको फॉलो करते हैं, तो आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो चीजों को? आप मुझे बदतमीज बोलते हो, आप मुझे बोलते हो ये लड़की ऐसे कपड़े पहनती है वैसे कपड़े पहनती है, पर तमीज जब होती है सर मैं बाकायदा वो तमीज दे सकती हूँ। इतने झगड़े होने के बावजूद भी उस लड़की को जब शी वॉज वॉरिड फॉर हर मदर, उसके माँ को लेकर उसको मतलब उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी जब वो शो पे आई थी, मैं ये इतना झगड़ा होने के बावजूद भी मैं गई, मैंने बोला झगड़ा आई डोंट केयर, इफ यू आर यू नो वॉरिड फॉर योर मदर, मुझे पता है कि तुम अगर टीम से बोलोगे तो टीम तुम्हें तुम्हारे फैमिली को कांटेक्ट करेंगे और तुम्हें बाकायदा बताएंगे।
मैं भूल जाऊंगी सर, ये होती इंसानियत, ये चीज होती इंसानियत। चाहे कितना भी तुम्हारा मेरा झगड़ा हो, ये सब चीज मैं हमेशा भूल जाऊंगी। जब मैं गिरी थी वो लड़की मुड़ के भी नहीं देखी। अगर आपको पता है कि आपके धक्के की वजह से मैं गिरी हूँ, इंसानियत अगर होती आप में, आप पूछ सकते थे पॉलमी आई यू ऑल राइट, आप ठीक हो, अच्छा ठीक है आपके पास दूसरे लोग हैं, मैं जाके टास्क कंप्लीट करके आती हूँ। इतना तुम बोल सकती थी, पर नहीं, वो उल्टा सीधा ये बोल के बाहर जाके बोली अरे तुमने तो इतनी लंबी लंबी हील पहनी थी, हीरोइन बनना है तुम्हें, अरे तुम्हारी शक्ल तो अंधेरे में कोई देख ले तो डर जाए। ये बाहर बैठ के वो लड़की बोल रही थी। ये उस लड़की की कैरेक्टर है। अच्छा, आपको लेफ्ट आउट फील हुआ जब घर में से किसी ने भी, अनिल कपूर ने भी शिवानी के साथ आपके इशू को एड्रेस नहीं किया? आई एक्चुअली फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे मेरे लिए अनिल जी जो है, बिग बॉस जो है, दे आर लाइक द हेड ऑफ द फैमिली। अगर कोई चीज प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो रहा है, मैं वीकेंड के बार का इंतजार कर रही थी ये सोच के कि शायद ये जो चीज मेरे साथ हो रहा है, अगर ये कोई लोग नहीं बोल रहे ढंग से तो शायद वो एड्रेस करते। आई जेन्युइनली फेल बैड। और मुझे कहीं ना कहीं लगा शायद उनके पास, उनके स्केड्यूल में होता है ना कि बहुत सारे गेस्ट्स आने वाले थे उस दिन, तो शायद उनके पास, उनको भी नहीं लगा होगा कि शायद मैं ये मुद्दा उठाऊंगी। तो उनको तो शायद बिग बॉस टीम बताती होगी कि ये मुद्दे हैं, इन पे आपको हाँ, तो आई थिंक सो कि वो उतना रिलीजियसली वो फॉलो कर पाते होंगे। वो ग्लिम्सेस ही देखते होंगे, जो मुझे समझ में आता है, या फिर उनको कहीं ना कहीं कान में ईयरपीस में बताया जाता होगा कि ये मुद्दा आपको एड्रेस। हाँ, उनका भी स्केड्यूल होता है ना कि आज ये गेस्ट आएगा, आज ये होगा, हम इस पे बात करेंगे। शायद दे वर आल्सो नॉट अवेयर कि लाइक मैं ये इस टॉपिक को उठाऊंगी, तो आई थिंक दे वर आल्सो नॉट प्रिपेयर कि लाइक, क्योंकि एक स्केड्यूल होता है, आपको पता है कि 1.5 घंटे का शो है, 1.5 घंटे के शो में 15 मिनट ये होगा, 15 मिनट ये होगा, ये करके 1.5 घंटे का शो खत्म होता है। तो आई समहाउ आई न्यू कि अगर मेरा एलिमिनेशन नहीं होता, नेक्स्ट वीक ये बात जरूर होती। समहाउ दैट व्हाट आई फेल्ट, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इशू टू टॉक अबाउट। किसी के कलर को लेके आप बात नहीं कर सकते, आप घर पे वायलेंस नहीं कर सकते, फिजिकल वायलेंस। अगर मुझे पता होता, मारा ना उन्होंने, तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? सही किया, गलत किया? आई डोंट नो सर, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज एज पर आवर कॉन्ट्रैक्ट आप फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते। हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिखा है कि फिजिकल वायलेंस इज नॉट, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बट सारे घर वालों ने तो बोला कि प्रोवोकेशन हुआ था। एंड आप प्रोवोकेशन करो, कुछ भी करो, आप भूलो मत आप कहाँ पे हो। आप बाकायदा रास्ते में नहीं है कि आपको, आप झापर भी मार दोगे तो बाद में पुलिस जाके, इट्स अ बिग बॉस हाउस। वहां पे अगर हम ऐसे बिहेव करते तो मैं किसी को, मैं वहां पे 10 लोग होंगे जिसको मैं झापर मार सकती हूँ, मैं खुशी खुशी जाके मार दूंगी, मेरे हाथ में लगता भी बहुत जोर से। आपको लगता है अगर सलमान होस्ट होते आपके इशू को अपने आप एड्रेस करते? इन चीजों को मैंने देखा, वो बहुत उनकी बहन भी मेरी तरह डार्क स्किन है ना, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये पर्सनल होता। कोई भी अगर उनकी बहन को, वो मेरे लिए, मैं उनको भाई बोलूंगी, ठीक है, वो सबके भाईजान है। तो अगर मेरे साथ ये हुआ होता और अगर वो वहां पे होता, तो हम श्योर कहीं ना कहीं इट वुड हैव बीन आल्सो पर्सनल फॉर हिम, कहीं ना कहीं। और वो किसी बेकार चीज को मुझे नहीं लगता वो डाइजेस्ट करते हैं, वो अपने हिसाब से उनको सुनाते भी है, बोलते भी है। क्योंकि उनके टाइम पे हमने देखा एपिसोड स्ट्रेच भी हुए, एपिसोड्स का जो लेंथ है वो, अगर वो बोल रहे हैं तो पूरी बात बोल रहे हैं, मतलब वहाँ हमने ये चीज देखी है कि 1.5 घंटे के एपिसोड को हमने 2 घंटा, 2.25 घंटा, वो आई थिंक वो शेड्यूल खुद तय करते हैं। सलमान खान he doesn't stick to their schedules. He's सलमान खान सर। सलमान खान। अगर आप बाहर वाला होते, आप किसको एविक्ट करते? कौन से वाले एविक्शन में? 3 हुआ था, कौन से वाले? फर्स्ट वाले पे सना वाज द बाहर वाली, उसने चूज किया था नीरज भाई को और शिवानी को। मैं शिवानी को एविक्ट करती। आप शिवानी को एविक्ट करती? पर एक्चुअली उसके हाथ पे भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने दोनों का नाम दिया था एंड नीरज गॉट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द वोट। पब्लिक वोट हुआ था उन दोनों के बीच में, नीरज गॉट द लीस्ट वोट, उसकी वजह से नीरज एलिमिनेट हुआ था। सना डिड नॉट एलिमिनेट नीरज, उसने 2 नाम दिया था। एलिमिनेशन के लिस्ट में 6 लोगों का नाम आया था, जिसमें से 2 लोगों को बोला गया था एंड दोज 2 नीरज एंड शिवानी। और उसके बाद पब्लिक वोटिंग हुई थी जिसकी वजह से नीरज भाई एलिमिनेट हुए थे। अभी आपको कौन सबसे स्ट्रॉन्ग के चांसेस? अभी तक मुझे कोई वैसा दिखा नहीं। कोई? और सबसे वीक सब अपार्ट फ्रॉम शिवानी? शी इज वेरी चंट, वीक।
आई थिंक उस हिसाब से मुझे लगता है ही इज वेरी फेवरेट, ही इज आई गेट लाइक फादरली वाइब्स फ्रॉम हिम इज दीपक जी। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो नहीं पाती है अभी, बहुत कम मुझे दिख रहा है बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ ऑल्सो हेल्थ, एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो भी समझदार है, वो भी कहीं ना कहीं समझदार है। मुझे नहीं लगता वो बेकार के मामले में जाके अपना नाक घुसाएंगे। ही इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आड़े टेढ़े झगड़े पे वो जाके अपने आप को इन्वॉल्व कर देंगे? अच्छा, व्हेन एंड व्हाई यू डिसाइडेड कि बिग बॉस के घर में जाना? अब तो फिश के बिना नहीं रह सकते। मेरी माँ ने बाकायदा मुझे मटन, फिश, चिकन सब खिला के मुझे 2 दिन तक मम्मी ने इतना खाना खिलाया, बोलते देखो मैं पता है तुम खाती नहीं हो, तुम हर तरह में मुंह टेढ़ा करते हो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ दाल भात में दे दूं पर अंदर जाके वही मिलेगा, खाना तुम्हें वही पड़ेगा, तो जाने से पहले ये जो खाना दे रही हूँ सब खाओ। मैंने बोली मम्मी इतना खाना? बोला हाँ खा लो क्योंकि आगे तुम्हें मिलेगा नहीं। तो जब बाहर आए सबसे पहले क्या? आइसक्रीम खाया मैंने, आइसक्रीम खाया और एक कबाब खाया क्योंकि मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया था। तो मैंने 1 स्कूप आइसक्रीम लिया था, 1 स्लाइस पिज्जा लिया था और 1 सीख कबाब लिया था। वेट कम हुआ अंदर जाके? बहुत, देखो बहुत ये सही चीज हुआ हो गया ना। 5.5 किलो 12 दिन में। मतलब 5.5 किलो वैसे अगर हम कम करने जाएं तो मुझे लगता है 1-1.5 महीना आराम से लग जाएगा और बहुत सारी मशक्कत। 12 दिन में 5.5 किलो वेट लूज तो मतलब मुझे लगता है बिग बॉस को एक ऐसी सर्विस भी शुरू कर देनी मुझे चाहिए कि अगर आपको वेट कम करना है तो बिग बॉस में आ जाइए। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट दो। When I used to be a model ना, it's not something that anyone should do. But तब मैं छोटी भी थी, 17-18 साल की थी, 18-19 साल की थी एक्चुअली में, तभी बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, 19-20 साल की थी सॉरी। तो उस टाइम पे ना आपको एकदम पतला होना होता है। मॉडलिंग लाइफ में क्या होता है ना, एकदम पतले हो जाते हो आप, वो देख के लगता है कि मतलब गिर जाएंगे वो अगर आप टकरा गए तो उनसे, और वही करना होता है। तब मैंने एक्टिंग शुरू नहीं की थी, 2015 की बात है एक्चुअली, 2014-15 की बात है। मैं आई लिटरली यूज्ड टू ईट नथिंग और मैं इतनी पतली थी, तो मेरी तो आदत वैसे भी थी। अभी ये लोगों ने 3 दिन खाना नहीं दिया, 2 दिन खाना नहीं दिया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी बहुत पुरानी आदत है, अभी भी करोगे तो मुझे अच्छी बात है, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं जो ड्रेसेस लेके गई थी ना सारे ढीले, और मैं अपनी स्टाइलिस्ट को ऐसे कैमरे पे दिखाती थी, सुनो सब ढीले हो गए, आगे के कपड़े भेजोगे ना और पतला करके भेजना। तो ये जो ड्रेसेस होती हैं, जैसे मान लो जो 45 डेज के लिए अंदर रहेगा, तो 45 डेज के कपड़े लेके जाता है या उसको कपड़े लेके गई थी, या उसको बाहर से अलाउड होता है कि बाहर से आप कैमरा पे बोल सकते हो कि आप मेरे टीम से कनेक्ट कर लीजिए, मुझे वीकेंड के बार के लिए प्रॉपर्ली एक ड्रेस चाहिए होगा। आपको पता भी नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा। वैसे आप सिर्फ कैमरा पे जाके बोल सकते हो कि क्या सुनो कैमरा पे अगर कोई ऐसे कैमरा लगा है, कोई भी कैमरा पे बोल दो कि फॉलो मी हूँ, मेरा टीम ये है, मेरे टीम को प्लीज बोल दो कि मुझे ये कपड़ा लगेगा, अगर वो जल्द से जल्द भिजवा दे तो हो सकता है आपको मिले, हो सकता है आपको ना मिले, हो सकता है जो एनीवेज। कमिंग बैक टू योर जर्नी नाउ, बिग बॉस हो गया बहुत। अब व्हेन यू डिसाइडेड कि मॉडलिंग में आना है, मॉडलिंग मैंने शुरू किया है 2012-13 में। 12 जब आप 18 साल के आसपास? हाँ, I was like 17 and you I was 16 years old. Used to stay in कोलकाता। वहाँ पे मैं एक शादी में गई थी मम्मी पापा के साथ। वहाँ पे आई एम नॉट गोना नेम द ब्रांड, इट्स अ वेरी वेरी बिग ज्वेलरी ब्रांड। तो वहाँ पे उन्हीं मतलब वो कंपनी के किसी ने मुझे देखा था, तो उन्होंने बोला यार लड़की तो बड़ी खूबसूरत है और हमें ऐसे डस्की स्किन वाली लड़की भी चाहिए कैंपेन के लिए। तो उन्होंने आके मुझे बोला बेटा आप करते क्या? मैंने बोला मैं पढ़ाई करती हूँ। बोला आपके माँ बाप का है? मैंने बोला और है। तो बोलता मेरी मम्मी बहुत से आके पूछते कि जैसे आपकी बेटी हमारे लिए ऐसे ऐसे कुछ काम कर सकती है। मेरी मम्मी इज लाइक मेरी बेटी 16 साल की है, क्या करेगी? बोला नहीं आप आना शूट पे, हम बाकायदा उनको पैसे देंगे, आप प्लीज ये हमारे लिए कैंपेन कर दीजिए। मेरा जो पहला मतलब मॉडलिंग जो भी था वो पूरे इंडिया में लगा था। कितने पैसे मिले थे उसके? बोल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। 50,000 रुपीज। 50,000 पहली कमाई थी आपकी? मतलब कई लोगों की 1 महीने की सैलरी होती है। पर वो उसके बाद वो होने के बाद मुझे बहुत सारे फिर काम आने लगे। फिर मम्मी ने बोला नहीं, पढ़ाई कंप्लीट करो, मतलब अपना 12th पास हो, उसके बाद जो करना है करना। इससे पहले अगर तुम्हारी 12th की रिजल्ट खराब हुई
ना तुम्हारे पास मॉडलिंग रहेगी और ना तुम्हारे पास पढ़ाई रहेगी, सब छुड़वा देंगे हम। तो उस डर से मैंने कुछ किया नहीं था। कितने मार्क्स आए थे आपके 12th में? अच्छे आए थे, 80%? नहीं मैं ये बोर्ड में थी, WBC बोर्ड में थी, क्योंकि मेरी माँ ने, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम में थी, उसके बाद माँ ने ट्रांसफर करा के मुझे गर्ल्स स्कूल में डाल दिया था, बोल के कि बहुत हो गया, अब बांग्ला सीखो अच्छे से। बांग्ला तुम अच्छे से बोल नहीं पाते हो, लिख नहीं पाते हो, बांग्ला सीखो। तो बांग्ला की वजह से मुझे उन्होंने वेस्ट बंगाल बोर्ड में डाल दिया था। तो वो वेस्ट बंगाल बोर्ड में 80% किसी को नहीं आता, बहुत रेयरली आता होगा। वो मेरे टाइम में तो आता ही नहीं था, मतलब जो सबसे टॉप करता होगा उसको भी 75% आता होगा। तो आई गॉट somewhere around 61-63%. So it was very good number. Like I was one of the best in my school. हाँ, मतलब वो उनका स्टैंडर्ड ही उतना है कि मतलब द हायर लिमिट जो है वो उसके आसपास ही उससे मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब इट्स वेरी लाइक लोग ऐसे बोलते हैं कि ICSE CBSE बोर्ड, बट वेस्ट बंगाल बोर्ड इज वेरी टफ। So when you decided to shift to Mumbai and pursue modeling? 2016. I was in my college. Okay. I was in my college, but then मुझे लगा कि मैं घूमने जाती हूँ। मैं घूमने के लिए आई थी और इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल हैपेंड। मैं आई थी 10 दिन के लिए, मैं घर वापस गई 1.5 महीने बाद। आप एक्चुअल में घूमने ही आए थे and you didn't tell your parents कि you are participating? वो मुझे भी नहीं पता था, वो तो यहाँ पे आके पता कैसे? चला। How it happened? They emailed me. Okay. They emailed me the day I came here on 14th of February. Okay. मैं बॉम्बे पहुंची थी and I was staying with my cousin sister. तो I got an email on I think if I'm not wrong I received an email like after 3-4 days मेरे को एक email आया। मेरे को लगा फेक होगा, कितने लोग email करते होंगे, तो मैंने अपने cousin को देखा कि देख ये ना आया है कुछ। It's like I think ये legitimate email ID है because इसका email ID बहुत वैसे टाइप का है। तो उसने email किया और मैं मीटिंग पे गई और उन्होंने बोला हाँ। तो ये तो मतलब लक बाय चांस बहुत ही ज्यादा। तो आप छुट्टी के लिए आए, अगर आप कोलकाता होते तो मैं क्या शायद पता, आती भी नहीं, क्या नहीं पता आती आप आते नहीं आ पाते, क्या है नहीं आती मैं। तो देन व्हेन यू टोल्ड योर पेरेंट्स तो उन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं पापा बेटा, नहीं, पापा इसलिए कॉलेज कौन जाएगा फिर। मैंने बोला बात कर लो ना यार, इतना बड़ा चीज है। मैंने पहले पापा से बात नहीं की, मैंने पहले मम्मी को समझा, क्योंकि हमारे घर पे हम बंगाली घर से है, कुछ भी होता है माँ। बहुत घरों में ऐसा होता है, महिलाएं हैं हमारे वेस्ट बंगाल में, वही इज द मैन ऑफ द फैमिली। वो इट्स नॉट मैन इज द मैन ऑफ द फैमिली, इट्स द वुमेन इज द मैन ऑफ द फैमिली। तो मैंने मम्मी को पहले पटाया। पहले पटाना किसको जरा इम्पोर्टेंट है, वो है माँ। तो मैंने माँ को पहले पटा लिया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे मैं टीवी पे आऊंगी, MTV पे आऊंगी, सब देखेंगे। तो पापा को थोड़ा मम्मी ने हाँ हो जाएगा, दैट्स इट। तो मम्मी ने पापा से बात किया, तो पापा इज लाइक कॉलेज कौन जाएगा, अटेंडेंस ये हो जाएगा, तुम 1.5 महीने के लिए नहीं आओगी। तो फिर वो पापा बात कर लो ना, उनको बताओ ना ऐसा ऐसे हो रहा है, आप बता सकते हो उनको, वो बाकायदा मेरे को ये करके देंगे। And I was 18. By that time I was 18-19 years old. तो हो गया, फिर मैं 1.5 महीने बाद घर वापस गई। एंड फिर तो आपने पार्टिसिपेट कर लिया था, कहीं ना कहीं एक उड़ान शुरू हो गई थी। Absolutely. Then you completed your college? I then फिर 2016 अगस्त में मैं बॉम्बे आई। मैंने obviously कॉलेज से थोड़ा सा ये लिया था कि मैं अभी अप एंड डाउन करूंगी, तो मैं शायद हर क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाऊँ, पर मैं अप एंड डाउन करूंगी। They allowed me. तो फिर वो करते करते फिर आई गॉट अ हिंदी सीरियल इन अक्टूबर 2016। अब जब सीरियल मिला तो मुझे लगा यार अब तो कॉलेज कैसे कंप्लीट करूंगी, बट माय कॉलेज वाज सो गुड। माय फादर हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, लाइक उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए हैं फ्लाइट टिकट्स में। मैं यहाँ पे शूट करती थी 5 दिन, ठीक है, सैटरडे संडे मिला के। मैं 2-3 या 4-5 दिन मैं यहाँ पे शूट करती थी, फिर मैं 2-3 दिन कॉलेज अटेंड करती थी, जिसके ऑब्वियसली मैं फ्लाइट से जाती थी, वापस आती थी। मेरी नींद की तो बैंड बजी पड़ी थी, मेरे को मिलता ही नहीं था, पर कुछ भी करके मैं करती थी। वो करते करते फिर मैंने कॉलेज ऑफ लिया एग्ज़ाम के बाद। मेरा एग्ज़ाम था February-March में एग्ज़ाम था, तो वो मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर उसके बाद मैंने ऑफ लिया, मैंने अपना शो कंप्लीट किया। फिर वो शो ऑफ एयर हो गया था March-April में, शो ऑफ April-May में शो ऑफ एयर हुआ था। ऑफ एयर होने के बाद then I took a break of good till 2018 February-March तक मैंने ऑफ लिया था। मैं कैलकाटा वापस चली गई थी उस टाइम पे। आती थी अगर कोई बड़ा शूट होता था, पर मैंने सीरियल्स वगैरह कुछ नहीं किया।
मैं वापस चली गई, completed my studies, did my exam, did everything, came back. मैं वापस आने के बाद I got my next show which was दिल ही तो है for Sony. And then the acting yeah, journey yeah. continued, and then parents were also okay कि Yeah, भाई yeah. अब पढ़ाई वढ़ाई तुमने पूरी पढ़ाई कर ली है. उनको डिग्री चाहिए था, मैंने बाकायदा डिग्री दे दी, अब वो खुश है. अभी तो तुम्हें जो करना है करो, हमें डिग्री चाहिए था, हम खुश है. अच्छा, डिफरेंस क्या लगा मॉडलिंग इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में? आई थिंक काम ऑलमोस्ट सेम ही है. इट्स डिफिकल्ट टू गेट. आई थिंक जो मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था एक्टिंग में वो है लैंग्वेज. मैं पहले मैं जैसे हिंदी में बात कर रही हूँ, पहले नहीं कर पाई. मेरी कहीं ना कहीं एक जो बांग्ला जो टच है वो आ जाता है हर तरीके से. पर टचवुड माय फर्स्ट प्रोडक्शन सुहानी से एक लड़की वाज दे वर वेरी नाइस. मुझे लिटरली बाकायदा उन्होंने सेट पे डिक्शन टीचर रखा था कि जो मुझे हिंदी सिखाए. वहाँ पे तो मतलब मेरा 70% जो हिंदी का जो था वो कंप्लीट हो गया था. बाकी 30% जो मैंने ऑलमोस्ट 8-9 महीने का मैंने ब्रेक लिया था उसमें मैंने कवर अप कर दिया था फॉर माई नेक्स्ट शो. But I think the language for me was a bit difficult, but I am so glad that I started with a serial. आपको ऑन फ्लोर जितना क्या कहते हैं, जो आपका होता ना, आपको जैसे बनाया जाता है, आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता. मुझे ऑन फ्लोर एक्सपीरियंस मिला. आई हैव नेवर डन एनी एक्टिंग स्कूल. मैंने कोई एक्टिंग स्कूल कभी मैंने कोर्स वगैरह किया नहीं है. मैं जो भी सीखी हूँ, जो भी मैं जानती हूँ, वो मैंने ऑन फ्लोर सीखा है. मुझे तो पता भी नहीं था कि लाइट्स क्या होते हैं. मुझे मेरा सुहानी में मेरा नाम सब मुझे बेबी बुलाते थे, और बेबी एक लाइट भी होता है सेट पे. तो एक दिन अमन सर ने बोल दिया, अरे बेबी फील्ड में हटाओ जरा. तो मुझे लगा मुझे बोल रहे हैं, मैं हट गई. बोला बेबी कहाँ गई? मैंने बोला अभी तो सर आपने बोला बेबी को हटा. बोले अरे तू बेबी नहीं, तू छोटी बेबी है. वहाँ पे एक बड़ी बेबी होती है जिसको हम लाइट बोलते हैं, वो रही बड़ी बेबी. तो उसको हटाने के लिए बोलना था, तुझे नहीं बोल रहे थे. मैंने बोला सर मुझे नहीं पता. बट या मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो सेट पे था. और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था वाज द लैंग्वेज, बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक प्रॉपर हिंदी. पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना वो आपके अंदर होता है. अगर आपको एक्टर बनना होगा ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर होगा. बस वो थोड़ा सा वो होता ना, एक पुश चाहिए होता है निकलने के. बाकी तो सब. बट आई थिंक अब तो आपकी हिंदी एकदम परफेक्ट हो गई. 8 साल हो गए सर. अब तो सारा काम ही है. कई बार बहुत साल के बाद भी एक कहीं ना कहीं छोटा सा एक रह जाता. नहीं मेरा कभी कभार होता है. मतलब मेरा र और र के बीच में बहुत डिफरेंट. मतलब कोई भी ऐसे मैं गाड़ी बोलती हूँ, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो र और र में मेरा मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हूँ. मैं र को र बोलती हूँ और र को र बोलती हूँ. अच्छा, इस दौरान डिड यू एवर फेस्ड कास्टिंग काउच और समथिंग लाइक दिस? नेवर. नहीं. किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे बोले. मैं उधर उसको मारूंगी, उसके पूरे खानदान को मारूंगी, और मेक श्योर कभी ये चीज अपने मुंह से ना निकाल पाए. उसको थोड़ी पता है कि आप मारोगे. हाँ मैं मार दूँ. नहीं सबको पता है. मेड श्योर कि भाई I don't like even you can ask them. I'm very different on set and with people. Like calm, बाकी चलो. So I don't think किसी की भी वो हिम्मत हुई होगी कभी जिंदगी में. Never. अच्छा, अब जब you are done serials, you have done reality shows, you have done modeling, अभी क्या है दिमाग में कि आगे क्या करने का मन है? क्या कुछ हाथ में है which you can discuss? क्या कुछ पाइपलाइन में है which you can't discuss? I want to do. See, I have a dream that I can tell you. Yes. I want to work with Shah Rukh Khan. क्या बात. बस ये जो वीडियो है ये मैनिफेस्टेशन है, या उनको बता दो या उन तक पहुंचा दो. I want to interview शाहरुख खान. तो हम दोनों को मैनिफेस्टेशन है. ठीक है, शाहरुख आपके साथ काम करेंगे. ठीक है, तो आप उनको बोलना. शाहरुख खान एंड आई वांट टू वर्क विद सलमान खान. क्या बात है. मैं करण अर्जुन के साथ काम करना चाहती हूँ. तो हाँ वो एक है. और या ऑफ कोर्स आई वांट टू डू फिल्म्स एंड आई वांट टू डू बिगर प्रोजेक्ट्स. और कहीं ना कहीं मैं आई विल नॉट से नो टू सीरियल्स बिकॉज दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. तो मैं उसको ना नहीं बोल पाऊंगी. अगर मुझे बहुत अच्छा कोई सीरियल मिलेगा, आई एम अप फॉर इट. आई हैव स्टार्टेड विद सीरियल्स. लाइक लॉट ऑफ पीपल डू फिल्म्स एंड ऑल, दे डोंट डू सीरियल्स एनीमोर. आई एम फाइन फॉर इट. इट्स अ रेगुलर जॉब. बिग बॉस का फायदा होता है एज एन आर्टिस्ट. सर मुझे बॉम्बे में लोग पहचानने लग गए हैं जो कभी बॉम्बे में, चाहे आप कितनी भी बड़े सीरियल के आर्टिस्ट क्यों ना हो, नो वन नोज. कोई आपको भाव भी नहीं देता है. आप ऐसे चले जाओगे वो देखेंगे तक भी नहीं. मुझे बाकायदा, मैं बैंड्रा में थी,
मैं घर जा रही थी और एक महिला थी जिन्होंने अपना स्कूटर रोका एंड शी इज लाइक आई वांट टू टेक अ पिक्चर विद यू। और मैं ना 2 सेकंड के लिए मुझे बोल रहे क्या, बिकॉज बॉम्बे में ये चीज नहीं होता है ना। तो लाइक आपको नहीं पता हमें कितना अच्छा लगा था यार, इन्होंने क्यों निकाला, आप कितने मस्त थे, आप कितने सही सही चीजें बोलते थे, एक ही तो आप ही थे घर पे जो सही चीज बोलते थे, बाकी तो सारे चिल्लाते रहते। एंड शी टुक पिक्चर्स फॉर मी, शी इज लाइक, उन्होंने मुझसे नंबर भी मांगा, ऑब्वियसली मैं नंबर तो दे नहीं सकती, बट इट्स लाइक ऑफ कोर्स बिग बॉस से मिलता है। 17 साल से, ये 17-18 साल हो गया ये शो को चलते हुए। लाइक आप सोच रहे हो मतलब कितना इनका बहुत बड़ा मतलब होता ना नाम है, तब इतने साल तक शो चलता है, वरना कौन सा शो बताओ आप 17-18 साल तक चल रहा होगा। सो इट इज अ वेरी बिग डील टू इवन गेट इनसाइड बिग बॉस। क्योंकि रणवीर ने भी अंदर एक चीज बोली ना, उनसे पूछा क्या करते हो आप, उन्होंने एक्टिंग करता हूँ, कैसा काम चल रहा है, तो इस सेट की काम अच्छा चल रहा होता तो यहाँ थोड़ी होता। सर ये पर्सपेक्टिव होता है, ये पर्सपेक्टिव होता है। सिद्धांत शुक्ला वाज आल्सो देयर इन बिग बॉस, ही वाज डूइंग वेरी वेल। शमिता शेट्टी वाज देयर इन बिग बॉस, शी इज आल्सो लाइक रियली गुड। आप बहुत सारे ऐसे अच्छे पर्सनालिटीज भी है जो बिग बॉस में आए। इवन करण वाज देयर इन, लाइक कुंद्रा, ही इज लाइक माय ब्रदर, करण वाज देयर इन बिग बॉस, तेजस्वी वाज देयर इन बिग बॉस। सो ऐसे लोग तो नहीं आते। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप कैसे उस शो को आप जज करते हो। मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि जिसके पास काम नहीं होता है वो बिग बॉस आता है। अगर ऐसा होता ना तो मतलब बिग बॉस उनको बुलाएंगे ही नहीं। सलमान खान बिग बॉस में नहीं आता। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि काम नहीं है तो आप बिग बॉस पे आते हो, ये बहुत ही गलत शब्द है और ये बहुत ही गलत बात है। आपको पता है कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाओगे ना आपके लिए फायदा होगा, तो इसीलिए आप आते हो। और ये मत बोलो कि जस्ट बिकॉज मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं बिग बॉस ना, बिग बॉस भी आपको बुलाते नहीं, आप कुछ हो इसलिए बिग बॉस आपको बुलाते हैं। अगर आप इफ यू आर नो वन, बिग बॉस विल नेवर कॉल यू, यू आर समवन, दैट्स व्हाई दे कॉल यू। अच्छा, आपके पास जब फ्री टाइम होता है, व्हाट यू लाइक? मैं सोती हूँ सर, बस। हाँ, सिंपल, मस्त। मैं टीवी देखती हूँ, मैं खाती हूँ और मैं सोती हूँ। सीरियस देखते हो? टीवी पे क्या देखते हो? मैं फ्रेंड्स और कुछ नहीं? ओटीटी मैं पूरा दिन फ्रेंड्स देखती हूँ रिपीट पे। सब मुझे कोई भी डायलॉग बोल लो फ्रेंड्स से, मैं बाकायदा फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क के साथ वो डायलॉग बोल सकती हूँ आपको। मैंने इतनी बार देख लिया, मुझे 1 घंटा लगा बैंड्रा से, और मैं बोर हो रही थी कैब में बैठ के, तो मैं क्या कर रही थी, मैं फ्रेंड्स देख रही थी बैठ के। बाहर आने के बाद बिग बॉस देखा? हाँ। एनी कमेंट्स? मुझे लगता है अगर मैं अंदर भी होती ना तो मैं किसी कोने में बैठ के ना अपना बाल बनाती हूँ, क्या गधे लोग हैं यार, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, भाग, मेरे को जाना ही नहीं। मैं कसम से ये बोलती। अब अगर फिर से आता है पॉलिमी के पास कि वाइल्ड कार्ड आ जाओ, विल यू गो? हाँ, ऑफ कोर्स आई विल गो, पर शो अभी इतने दिन तक है, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। मतलब बिग बॉस इज अनप्रेडिक्टेबल ना, वो कभी भी एक्सटेंड कर देंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है वो आपको कहीं कि आप 3 दिन के लिए आ जाओ, आपको इतनी पावर दे देते हैं, they can do anything ना। Oh yeah, that is true. They can do that। मतलब उसमें I can go back। उसमें आप ही को बताएंगे 3 दिन के लिए, किसी और को तो बताएंगे नहीं, और बाद में खुलासा कर देंगे, तो they do these stuff। I will absolutely sir, मैं अगर उस घर पे गई ना, I know exactly किनको मैं ऐसे करके मसल के और बाहर फेंकने वाली। किसको? नाम नहीं बताऊंगी, आपको पता है, व्यूअर्स को भी पता है। जब वाइल्ड कार्ड जाओगे तब बताओ। अगर बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, they will see it। अगर जो बिग बॉस 18 आएगा, अब 18 ही आएगा ना, 17 तो हो गया, उसका ऑफर आता है, I will definitely go, yeah, because अभी इस बार अगर मुझे 18 में बुलाएंगे, so I exactly know कि इस बार मैं माइक नहीं भूलने वाली हूँ, क्योंकि सर सबसे ज्यादा गालियां मुझे उसी के लिए पड़ी है बिग बॉस से। पॉलिमी अपना माइक पहन लीजिए। मैं जो भागी हूँ ना सर, हर रोज 3 बार फिक्स था मेरा, मैं माइक भूल जाती थी। तो मैं इस बार, अभी मैं 18 में जाऊंगी तो माइक नहीं भूलूंगी ना, मैं खाने के लिए बोलूंगी कि मुझे नॉनवेज चाहिए, मुझे जो भी दोगे मैं खा लूंगी चुपचाप से, क्योंकि हो गया मेरा, प्रेप हो गई है। हाँ, मुझे बस खाना दे दो। But I know, हाँ please, but I know that if they offer me Big Boss 18, I would love to participate for that। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे you yourself said कि you met people who say कि भाई आपको क्यों निकाला, आपको
वापस लाना चाहिए था, आपको नहीं निकालना चाहिए तो आई थिंक बिग बॉस के पास भी ये फीडबैक पहुंचता है। दे नो वेरी वेल कि सब देख रहे हैं, बिग बॉस सब देख रहे हैं, एंड आई होप आप वापस जाओ, उसके बाद फिर बहुत सारा जूस लेके आओ, हम एक और इंटरव्यू के लिए। एंड आई एम श्योर दैट प्लीज 18 में ये बाहर वाला मत रखना, बिकॉज इट्स वेरी वेरी अननोइंग। आई डोंट थिंक सो रखेंगे अब, क्योंकि वो एक बार एक चीज उन्होंने कर दी, दे डू समथिंग न्यू। हाँ, मतलब ये अगर मुझे पता होता कि घर वालों के पास ये अथॉरिटी है आपको एलिमिनेट, मैं सबसे अच्छा बना के रखती, मैं किसी से क्यों भिड़ती फिर? मैं सबकी फेवरेट बन के रहती। आई हैव टू पर्सनालिटीज, आइदर यू लव मी और यू हेट मी। In that, even inside that Big Boss house, there are two type of people who hates me and who likes me. तो अगर मुझे पता होता कि मेरा डिसएडवांटेज हो सकता है घर वालों से भिड़ना, तो मैं सबसे अच्छा बना के रखती, है कि नहीं? So कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि they should think about this concept of बाहर वाला। अभी तो I think वो पता नहीं क्या ही हो रहा है अंदर, but 18 में I think वो लोग करते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं शॉक देना बिग बॉस की आदत है। हाँ, इसको फिर से किया ना बाहर वाला, शो की खासियत भी है। सो आई होप कि इफ यू वांट टू गो दे कॉल यू, एंड देन हम लोग फिर से बैठेंगे एक बार बात करके, एंड सी यू अगेन विद सम न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू गॉसिप, न्यू बात। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.